द ग्रेट इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची हमारी तरह रात को नहीं सोते थे, बल्कि वे दिन में कई बार 15-15 मिनट की पावर नैप लिया करते थे और वे एक जीनियस थे। साल्वाडोर डाली जो एक फेमस आर्टिस्ट थे, वे भी रात की बजाय दिन में ही सोना पसंद करते थे, और वो भी बेड पर नहीं बल्कि अपनी आर्म चेयर पर। वो हाथ में मेटल की चाबी या चम्मच लेकर सोते थे। जैसे ही उनकी आंख लगती, चाबी हाथ से छूटकर फर्श पर रखे बोल या प्लेट में गिर जाती थी और वे जग जाते थे। वे भी एक जीनियस थे। थॉमस एडिसन जिन्होंने हमें लाइट बल्ब दिए, वे हाथ में बॉल लेकर सोते थे। बॉल के नीचे गिरते ही उनकी आंखें खुल जाती थीं। ये भी एक जीनियस ही थे। इन सब की इस तरह से सोने के पीछे एक वजह थी। असल में वे ट्वाइलाइट जोन में पहुंचने की कोशिश करते थे, जहां ना तो उनका दिमाग जागा होता था, ना ही सोया हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि नींद के इस फेज में किसी भी इंसान के सबसे मुश्किल सवालों के हल छिपे होते हैं। इसीलिए ट्वाइलाइट जोन को हिप्नागोगिया कहते हैं। ये नींद में हमारे ब्रेन की अदला बदली की प्रोसेस है। ये नींद का कोई फेज नहीं है, बल्कि वो पीरियड है जिसमें हमारा दिमाग हमें हैलुसिनेशन में डाल देता है। जिन लोगों ने हिप्नागोगिया का अनुभव किया है, उनका कहना है कि उनका दिमाग उन सभी जानकारियों को इकट्ठा कर लेता है जिनके बारे में वे सोने से पहले सोच रहे थे। ये इसे कंप्यूटर की तरह एनालाइज करता है और इनके जवाब देता है। यानी अगर आप जागते हुए पहेलियों के टुकड़े देख रहे हैं, तो ट्वाइलाइट जोन खुद ही इन पजल्स को सही तरह से जोड़ देगा। ब्रेन सभी फैक्ट्स को किसी ऑटो पायलट की तरह एक साथ इकट्ठा करेगा और उन सभी सवालों के जवाब दे देगा जिनके बारे में आप सोने से पहले सोच रहे थे। लेकिन शर्त यह है कि आपको उस मोमेंट में जागना होगा, जिसके आगे आप गहरी नींद में जाकर सभी इनसाइट्स को भूल जाएंगे। एकदम यही तरीका साल्वाडोर डाली भी अपनाते थे। प्लेट पर गिरी चाबी से उनकी नींद उस मोमेंट से ठीक पहले खुल जाती थी, जिसके बाद गहरी नींद में हिप्नागोगिया का अनुभव होता था। फिर वे तुरंत सभी इनसाइट्स को रिकॉर्ड कर लेते थे। इसी वजह से उनकी कुछ पेंटिंग्स काफी अजीब दिखती हैं। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, जब आपकी नींद अचानक रात में खुली होगी और आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा जिसे आपने तुरंत लिख लिया होगा, लेकिन आपने सोने से पहले किसी खास बात के बारे में नहीं सोचा होगा। इसीलिए जब आपने सुबह उठकर नोट को देखा तो इसमें सुपर IT पिजन लिखा होगा। लेकिन साइंटिस्ट जानबूझकर सोने से पहले मुश्किल टास्क के बारे में सोचते थे, ताकि नींद से ठीक पहले उनका दिमाग उस टास्क के बारे में कोई क्लू दे सके। उदाहरण के लिए जेम्स वॉटसन ने नींद में 2 आपस में जुड़े हुए सांप देखे और रियलाइज किया कि हमारे DNA का स्ट्रक्चर भी शायद ऐसा ही दिखता होगा। ट्वाइलाइट जोन को N1 भी कहा जाता है। ये नींद का पहला फेज होता है। साइंटिस्ट ने हाल ही में ट्वाइलाइट जोन की जांच करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया। तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट्स को मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। कुछ समय बाद साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेंट्स को ब्रेक दिया। उन्हें एक अंधेरे कमरे में हाथ में कॉफी कप देकर आर्म चेयर पर आराम से बैठने के लिए कहा गया। जिन पार्टिसिपेंट्स को नींद आई, उनके हाथ से कप छूटते ही उनकी नींद खुल गई। उन्होंने फिर से मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में सामने आया कि जिन्हें नींद और ट्वाइलाइट जोन फेज में एंटर किया, उन्होंने 83% तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जिन्हें नींद नहीं आई, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महज 30% ही चांसेस रहे। इससे पार्टिसिपेंट्स को जवाब पाने के लिए ट्वाइलाइट जोन में महज 15 सेकंड ही बिताने पड़े। साइंटिस्ट ब्रेन एक्टिविटी और क्रिएटिविटी में होने वाले इस बूस्ट की वजह नींद की उस आइडियल स्टेट को मानते हैं, जहां सीखना और सोचना नहीं होता, बस एक अजीब कनेक्शन होता है। अगर आप ये जवाब पाने के लिए खुद को जगा नहीं पाते और सो जाते हैं, तो N1 के बाद सीधे N2 फेज में चले जाते हैं। ये दोनों ही गहरी नींद का हिस्सा नहीं है। इनसे आप बिना प्रॉब्लम के जाग सकते हैं। फेज N1 में आप आसपास की चीजें सुन सकते हैं। अगर आपको कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नींद आई है, तो आपने इनमें से किसी फेज को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। इसके बाद हमारा दिमाग गहरी नींद यानी N3 में चला जाता है। अगर आप इस फेज में जागते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। कुछ देर तो उठने की कोशिश में बेड का किनारा पकड़कर ही बैठे रह जाते हैं। इसमें सरप्राइज होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी ब्रेन एक्टिविटी पर गौर करें तो इसकी वेव फ्रीक्वेंसी हर एक फेज के साथ धीमी होती चली जाती है। स्लो वेव स्लीप को
नॉन REM स्लीप भी कहा जाता है। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस फेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और ब्रेन एनर्जी का इस्तेमाल भी कम करता है। हमारी गहरी नींद में जाने के बाद दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है और REM स्लीप की शुरुआत होती है। इस समय हमें कई तरह के अजीब सपने आते हैं और हमारी आंखें रियलिटी में घूमती रहती हैं ताकि वे सपने में आसपास देख सके। यही वजह है कि इस फेज को रैपिड आई मूवमेंट का नाम दिया गया है। हमारा दिमाग रात भर इन सब फेजेस में बारी बारी से रोलर कोस्टर की तरह गुजरता रहता है और जैसे जैसे सुबह होती है REM नींद का समय लंबा होता चला जाता है। इसी वजह से हमें सुबह के समय सबसे ज्यादा लंबे और विविड ड्रीम्स आते हैं। साथ ही REM स्लीप दिन भर की जानकारियों को अरेंज करने, हाईलाइट और सेव करने में भी मदद करती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन सेल्स में नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिज बनने लगते हैं ताकि जब हमें उस जानकारी की जरूरत पड़े तो दिमाग नए ब्रिज के जरिए तुरंत इस तक पहुंच सके। REM स्लीप में हमारा दिमाग कुछ चेकअप्स करता है। ये सभी कनेक्शंस के जरिए सिग्नल भेजता है ताकि देख सके कि आपने इन्हें इस्तेमाल किया या नहीं। अगर आप रोजाना गिटार बजाते हैं तो ब्रेन उस ब्रिज को छोड़ देगा, लेकिन जिस चीज में पहले कभी आपका पाला न पड़ा हो, उदाहरण के लिए कोई फैक्ट जैसे माउंट एवरेस्ट की लंबाई 23 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के जितनी है, ब्रेन इसके ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। साइंटिस्ट ने ब्रेन एबिलिटी को स्टडी करने के लिए एक छोटी सी भूल भुलैया बनाई। उन्होंने इसमें चूहों को छोड़ दिया और उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। हर एक मेज के टर्न पर उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में लाइट जली। धीरे धीरे जब चूहों ने मेज के सभी मोड़ याद कर लिए तो उनके ब्रेन में म्यूजिक की तरह लाइट जलती देखी गई, तरा 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 तरा। जब चूहे सो गए तो उनके दिमाग ने भूल भुलैया के रास्तों को समझने और दिमाग में बैठाने की कोशिश शुरू कर दी। उनके दिमाग ने भी उन चीजों को फिर से और तेजी से दोहराया। इसी वजह से चूहों को सोने के बाद भूल भुलैया में बार बार दौड़ने के सपने आए। उनके दिमाग ने भी भूल भुलैया की प्रैक्टिस की और इससे दौड़कर निकलने में उनकी स्पीड 10% बढ़ गई। अगले दिन जब चूहे नींद में जागे तो वे भी भूल भुलैया से बड़ी ही आसानी से निकल गए। इसीलिए अगर REM हमारी नींद का सबसे वैल्यूएबल और एक्साइटिंग पार्ट है तो फिर हमें स्लो वेव स्लीप की जरूरत क्यों है? कई लोगों को लगता है कि ये दिमाग को आराम का मौका देने के लिए है, लेकिन हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता, यहाँ तक कि पूरी लाइफ में 1 सेकंड के लिए भी नहीं। दरअसल इसका सही जवाब है हमारी बॉडी के हार्डवेयर की जांच पड़ताल के लिए। जागते समय हमारा दिमाग सभी सेंसेस से जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे आंखों से देखना और कानों से सुनना, पर नींद में ये सभी सेंसेस काम नहीं करते। इस समय हमारे ब्रेन को इंटरनल बॉडी से सिग्नल मिल रहे होते हैं और अगर उसे इसके किसी भी हिस्से में एरर के सिग्नल मिलते हैं तो ये बग को फिक्स करने का अलर्ट भेजना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट ने इसका पता नींद में एक बिल्ली के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके लगाया। इसके ब्रेन को जैसे ही ये सिग्नल मिले, इसके रिस्पॉन्स में उसकी नींद और गहरी हो गई। नॉन REM स्लीप का दूसरा फंक्शन है दिमाग की धुलाई। वाकई जब हम गहरी नींद वाले फेज में होते हैं तो हमारे नर्व सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज होता है जो खाली जगहों को भरने का काम करता है। यही फ्लूइड गंदगी और टॉक्सिन्स की सफाई का काम करता है। एक और जरूरी बात, हमारा शरीर गहरी नींद के समय ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। बिल्कुल, भले ही आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी हो, आपको अब भी इस हार्मोन की जरूरत होती है। इसकी जरूरत हमारे बालों और स्किन की हेल्थ के लिए होती है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने और फैट बर्न करने का काम भी करता है। इसीलिए डाइट नहीं बल्कि प्रॉपर नींद पर ध्यान दे। क्या कभी आपको नींद में एकदम से झटका लगा है? अगर हाँ, तो ये बोनस फैक्ट आपके लिए है। जैसे ही हम सोते हैं, हमारा ब्रेन बॉडी के कुछ गैर जरूरी सिस्टम को बंद कर देता है ताकि हम आराम कर सकें। लेकिन कभी कभी ऐसा उसी समय नहीं होता जब हमें अचानक से झटका महसूस होता है। मतलब हमारे ब्रेन ने उस हिस्से को बंद कर दिया है जिससे हमें किसी जगह पर होने का एहसास होता है, पर क्योंकि इसके अलावा बाकी सब काम कर रहा था तो ब्रेन इसे फ्री फॉल की तरह लेता है। हमारे रिफ्लेक्सेस हमें तुरंत उठ जाने के लिए कहते हैं और हमारे पूरे शरीर को इसके सिग्नल पहुंच जाते हैं, जिससे हम बेड पर लेटे लेटे भी एकदम से ऐसे उठते हैं जैसे कहीं से गिरने वाले हों।